एस्टेन के खास मुलाकात की इस कड़ी में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अंडर 17 कराटे प्रतियोगिता में नेशनल खेला है। ये हमारे लिए, हमारे कोटा के लिए गर्व की बात है। ऐसी बालिका यदुनंदनी जिन्होंने कराटे में खेल में अपना नाम रोशन किया है, आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारी है। इनसे इनके खेल के प्रति रुचि के बारे में हम इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं यदुनंदनी से। यदुनंदनी, तुम्हारा स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। यदुनंदनी, कराटे खेल में आप नेशनल खेला, आपने कैसा लगा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। सारी टीम आई थी, जम्मू कश्मीर से लेकर के सब पौंडुचेरी तमिलनाडु तक सब आए थे। सबके साथ इंटरेक्ट होकर के उनका गेम देखा, कुछ नया सीखा, अपनी गलतियों पे ध्यान दिया। अगली बार और अच्छा करेंगे बस। जी। यदुनंदनी, इस खेल के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? क्योंकि ये उम्र होती है पढ़ाई की, लेकिन खेल के प्रति किसने प्रेरणा दी आपको? मैंने बस ऐसे ही ज्वाइन करा था, घर वालों का सपोर्ट था। मैंने उनको बोला मेरे को कराटे सीखना है, तो उन्होंने मेरे को कराटे क्लास में डाल दिया। फिर वहाँ पर मेरे सर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, तो फिर खुद के अंदर से भी होता है कि अच्छा लग रहा है, तो फिर बस वहाँ से। यदुनंदनी, आज कई तुम्हारी जैसी उम्र की बच्चियां अलग अलग खेलों में जा रही है, आप गई कराटे में, तो कराटे खेल है क्या? कराटे जापान से आया था और मतलब इतना मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन ये था उसके अंदर किक्स होता है, पंच होता है, ब्लॉक होता है। खुद के डिफेंस के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज रहती है और अपनी फिक्सिबिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है कराटे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए। और कराटे खेलने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो मैंने वो कराटे से सीखा मतलब। जी यदुनंदिनी, जब आपने ये खेल शुरू किया, यानी खेल को सीखना प्रारंभ किया, तो आपके गुरु कौन रहे जिन्होंने आपको इस ओर आगे बढ़ाया? मेरे गुरु शिहान निमय हलदर सर हैं। उन्होंने मेरे को कराटे के बारे में सिखाया और मेरे को कराटे में आगे बढ़ाया। जब आप कराटे प्रतियोगिता के लिए जाती हो कोटा से बाहर, तो कई प्रांतों से या कई जिलों से बच्चे आते हैं तुम्हारे हम उम्र के, तो कैसा लगता था उन बच्चों को देखकर? उनके कैसा लगता था तुम्हें? अच्छा लगता था। कभी ऐसे नहीं हुआ अंडर कॉन्फिडेंस की मतलब क्या कौन कितना अच्छा खेल रहा है क्या। मेरे सर ने कभी ऐसा बताया ही नहीं। मेरे सर ने ये था कि तुम्हें जितना आता है बस तुम्हें उतने पे ध्यान देना है, अपना बेस्ट देना है हर गेम में। तो बस यही था। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस कराटे खेल में? आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कितना समय आप देती हैं? मैं 9 बजे से 11 बजे तक सुबह कराटे क्लास जाती हूँ और फिर शाम को मेरी कोचिंग रहती है। खेल के प्रति आपका रुझान रहा, लेकिन पढ़ाई में भी आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो, कैसे मैनेज कर पाते होंगे ये सब चीज? खुद के ऊपर रहता है। अब मैं सुबह जल्दी उठ करके पहले 3 घंटे खुद पढ़ लो, उसके बाद में 2 घंटे मैं कराटे क्लास जाती हूँ, उसके बाद में 12 बजे तक मंदिर जा करके फिर शाम तक बस पढ़ाई करनी रहती है। जब आप नेशनल के लिए गई, तो क्या होता है कि अपने प्रदेश में जब अपन रहते हैं तो अपने इलाके में होते हैं, जब नेशनल के लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय टीम मानी जाती हो, तो वहाँ से अलग प्रांतों से बच्चे आए होंगे, आपस में एक दूसरे से मिले होंगे, तो कैसा लगा था उस समय आप लोगों को? हमें अच्छा लगा था। और टीमों से मतलब मिले हम लोग, हमने उनसे सीखा कि मतलब उनके वहाँ पर कैसे खिलाते हैं, क्या रहता है। हाँ, उन्होंने हमसे पूछा कि हमने बताया उनको हमारे यहाँ पर ऐसे खिलाते हैं, हमारे इधर ऐसा रहता है।
बस ऐसा ही था। कोई ऐसा नहीं था कि हम उनसे ऐसे कोई डर रहे हैं या क्या, हम पूरे कॉन्फिडेंट थे और बस जी। अपना बेस्ट करा। जो कराटे गेम जापान से आया, यानी आत्मरक्षा करना, हम्म। इस खेल का ध्येय यही होता है। हम्म। इसमें पंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो कितने पंच होते हैं बताएं दर्शकों को। फेस पंच, मिडिल पंच और लोअर पंच, 3 पंच रहते हैं और बाकी ब्लॉक्स रहते हैं 3। अपर पंच, अपर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। और किक रहती है पीठ पे, हेड पे, और फिर उरा रहती है। किस तरह अंक मिलते हैं। अगर आपने किक को सर पे मारा तो जी। उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने पीठ पे मारा तो उसके आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने पंच लिया तो उसके 3 पॉइंट मिलते हैं। जब आप नेशनल 1 खेल पॉइंट, सॉरी। जी जी, जब आप नेशनल खेलने गए, कितने प्रतियोगी आपके सामने थे। 25-30 होंगे। जी। तो जब आपने प्रतियोगिता शुरू की, तो आपके सामने भी आपकी उम्र की हम्म। बच्ची होगी, तो कैसा जब अपन किसी खेल के प्रति अपना ध्यान होता है, तो क्या मन में लेके चलती थी उस समय। मेरी फाइट के पहले जी। पहले तो भगवान का नाम लेती थी। उसके बाद में मैं अपना देखती थी मेरे को कितना आता है, क्या आता है, थोड़ा वार्म अप वगैरह करके और मैं मैट पे उतरती थी। पिता और माता का कितना सपोर्ट रहा आपको इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ाने के लिए। मम्मी पापा को तो शुरू से ही सपोर्ट था हर चीज में। मतलब पढ़ाई में मैनेज नहीं हो रहा तो उसके लिए भी वो मेरे साथ रहते थे, कराटे में नहीं हो रहा तो वो उसमें भी मेरे साथ रहते थे हर टाइम पे। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे को हर टूर्नामेंट खिलाया उन्होंने जो भी मेरे को खेलना था। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद में मतलब मेरे को गोल्ड मेडल आया मेरे। जी तो खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है एक। फिर जी उन्होंने मेरे को स्टेट खिलाया, स्टेट में गोल्ड आया, फिर मेरे को नेशनल खिलाया, उसमें ब्रोंज आया। कभी भी ऐसा नहीं था, किसी टूर्नामेंट में हार भी जाते थे तो कभी ऐसा नहीं था कि हार गए या क्या। हमेशा सपोर्ट करा है उन्होंने मेरे को। जी। यदुनंदनी, जब गोल्ड लगता है, हम्म। जब किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो या स्टेट की हो या नेशनल हो, जब गोल्ड लगता है तो वो क्षण कैसा लगा था तुम्हें। मतलब अंदर से बहुत खुशी रहती है। रहता है कि हमने कुछ अचीव करा है, हमने कुछ बड़ा करा है। उससे मम्मी पापा को जो खुशी मिलती है, हमारे कोच को जो खुशी मिलती है, उस खुशी से खुद को बहुत अच्छा लगता है। कितने मेडल लगे आपके अभी तक। मेरे पास 8 गोल्ड है, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। जी। जब आप मैदान में होती हो खेलने के लिए, हम्म। तो मन में क्या लक्ष्य लेकर सामने वाले प्रतिभागी से मतलब लड़ने के लिए तैयार होती थी, क्या मन में ठान के जाती थी। बस जीतना है और जीतना है। यानी आपने नेशनल खेला, हम्म। और नेशनल में और जो स्टेट में, दोनों में अंतर देखने को मिला। स्टेट में कोई कैटेगरी कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा रहता था जहाँ से थोड़े कमजोर बच्चे आते हैं। जी पर नेशनल में एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं थी जहाँ पर बच्चे थोड़े कमजोर हो। सारे बच्चे बहुत मेहनत करके वहां तक जाते हैं और सबका गेम बहुत अच्छा रहता है। जी। इसमें कराटे में बेल्ट का भी बहुत महत्व है। हाँ। क्या है ये बेल्ट, थोड़े दर्शकों को बताएं। बेल्ट ऐसे रहती है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपको जितना कराटे आगे अच्छा होता जाता है, उतनी आपको बड़ी बेल्ट मिलती जाती है। और जी बेल्ट एग्जाम देना पड़ता है आपको बेल्ट लेने के लिए। जी। जब आपको बड़ी बेल्ट मिलती होगी, तो उस खिलाड़ी की क्या मतलब मन में एक खुशी का वो दौर होता है उस समय, हाँ हाँ। क्या क्या होता है वो। रहता है हम अब थोड़ी बड़ी बेल्ट पे आ गए, अब थोड़ी और मेहनत करेंगे हम लोग और बड़ी बेल्ट पे जाएंगे। यदुनंदिनी, अब आगे आपका क्या मन है। आपने नेशनल खेल लिया, अब आगे क्या आपका लक्ष्य है आगे का। हाँ, मेरे को इंटरनेशनल भी खेलना है, उसमें गोल्ड लेकर के आना है, इंडिया का नाम रोशन करना है। जब गोल्ड जीता जाता है, उस समय
जब सामने आपके भाई बहन बैठे होते हैं, यानी आपके प्रतिभागी बैठे होते हैं, तो उस समय जब गोल्ड पहनाया जाता है, मेडल, उस समय कैसा मन होता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मन में ऐसा रहता है कि हाँ, हमने कुछ बड़ा करा है। हमारी वजह से हमारे भाई-बहनों, हमारे पेरेंट्स, हमारे कोच, सबको हमारी वजह से प्राउड हो रहा है, ऐसी फीलिंग रहती है। यदुनंदिनी, कोटा में भी कराटे के प्रति कई आप जैसी उम्र के बच्चे या बच्चियां आगे आ रही हैं, हुँ, ऐसा आप देखते हो? हाँ, हमारी अकेडमी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, सब अपना बेस्ट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वो आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, अपना नेशनल तक जाते हैं, मेडल जीतते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी एज के बहुत बच्चे मेडल लेकर के आए हैं। अगली बार मैं भी और अच्छा करूँगी, मेरे इस बार ही ब्रोंज़ आया है नेशनल में। बहुत सुंदर। जब आप इंटरनेशनल खेलने की इच्छा रखती हो, तो इसके लिए कितनी मेहनत की और ज़रूरत होती है? इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, इंटरनेशनल खेलने के लिए और उसके अंदर गोल्ड जीतने के लिए हमें कम से कम भी 5 घंटे तो प्रैक्टिस के चाहिए रहते हैं। जी। जब आपका कोच आपको लक्ष्य निर्धारित करता है कि पॉइंट बताते होंगे भाई किस तरह आपको हुँ। अपनी तैयारी करनी होती है, तो किस तरह वह आपको मोटिवेट करते हैं उस समय प्रतियोगिता में जाने से पहले? वो हमें बताते हैं कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और हमें पहले प्रैक्टिस करवाते हैं वो कि आपको ये चीज़ करनी है। हम जिस चीज़ में बेटर रहते हैं, उस चीज़ को वो करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, और वो बेटर भी हमें बनाते हैं उस चीज़ में। जैसे मेरा पंच ज़्यादा अच्छा है, तो उसके पंच की वो बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोगों को। किक अच्छी नहीं है, तो किक की और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं वो। जैसे आपने नेशनल खेला, अब स्टेट में जो इंटरनेशनल में अ, देश विदेश के बच्चे आएंगे, तो जैसे जापानीज है, तो जापानी को तो ये खेल माना जाता है, तो उसमें एक अपने हिंदुस्तान के प्रतियोगी को कितनी मेहनत करके जानी पड़ती है? मेहनत तो बहुत करके जानी पड़ती है, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी लेकर के जाना पड़ता है। जाते जाते आज के जो युवा हैं तुम्हारी जैसी उम्र के, उनको खेल के प्रति क्या संदेश देने देकर जाना चाहोगी कि खेल पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, बताएं? हम खेल हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, और अगर आप कोई सा भी गेम खेलते हो, तो उससे आपको पढ़ाई में भी मन लगता है। ऐसा नहीं रहता आप पूरे दिन पढ़ाई करते रहोगे, और खेल भी इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारे साथ कराटे में नेशनल खिलाड़ी यदुनंदनी, जिन्होंने नेशनल में कांस्य पदक जीता, और इनका मानना है कि इंटरनेशनल खेलना चाहती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करेगी, और म- मेडल लेकर आने का इनका मन है। और आज के युवा ऐसे छोटे बच्चों से सीखें कि पढ़ाई के अलावा खेल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन का। इससे खेल के माध्यम से जीवन को संवारा जा सकता है। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारी, धन्यवाद। थैंक यू।